तो हम सब पर नंद नंदन यशोदा नंदन की बड़ी कृपा हुई है, जो इस पावन प्रांगण में बैठ करके कथा हम लोग सुन रहे हैं। एक तो है भगवान के चरणों से निकली है गंगा, तो हम सबको गंगा का सुंदर दर्शन होता है। कल कल करती हुई, निनाद करती हुई यहीं कलकत्ते से होकर के सीधे गंगा सागर में जाती। तो एक तो है भगवान के द्वारा जो चरणार बिंद से निकली वह गंगा है, और एक है मुखार बिंद से निकली, उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। और ये जो कथा है श्रीमद् भागवत की, यह महाराज भगवान के भक्तों के द्वारा गाई गई है, इसलिए यह हम सब के लिए बड़ी मंगलदायिनी। गंगा जी कब चल करके जाएंगे, कब नहाएंगे, मगर कथा तो आपके घर में चल करके आई है। अब इससे बड़ी कृपा और क्या होगी। तो कल हम सब लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने 7 कोस के पर्वत को उठा करके आज समस्त ब्रजवासियों के प्राणों की रक्षा की। और भगवान ने बता दिया कि जो मेरे आश्रित होते हैं मैं उनका कभी भी पतन नहीं होने देता। और भगवान तो ये भी कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मुझे जो जिस तरह से भजता है मैं भी उसकी उसी तरह से सहायता करता हूं। यदि कोई मुझे धन के लिए भजता है तो धन दे देता हूं। गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए गए, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। एक तो दुखी व्यक्ति भगवान का भजन करता है, दूसरा जिज्ञासु व्यक्ति भगवान का भजन करता है, और तीसरा धनवान धन के लिए भजन करते हैं, और चौथा होता है ज्ञानी। इन चारों में ज्ञानी भगवान को बहुत प्रिय है। तो जय जैसे जिस भाव से भजता है भगवान उसके ऊपर वही कृपा करते हैं। आइए, इधर भगवान ने कल सुंदर गोवर्धन पर्वत को उठाया और भगवान का एक नाम पड़ गया, बोलिए गिरधर लाल की जय। भगवान गिरधारी कहा है। कल आप लोगों ने सुना ना, नख पर गोवर्धन लियो धार, नाम गिरधारी पायो। 1.25 लाख मन लड़वन को यने भोग लगायो है, हो नख पर गोवर्धन लियो धार, नाम गिरधारी पायो है। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 7 दिनों तक भगवान ने उस पर्वत को धारण करके रखा। इधर कई दिन बीते तो सब ग्वाल वालों ने कन्हैया से कहा, रे कन्हैया देखा 4 दिन बीत गए हैं, थोड़ा सा तू आराम कर ले और हम जो है इस पर्वत को उठा लेते हैं। भगवान ने कहा, तुम लोग उठा लोगे? सबस्त ग्वाल वालों ने कहा, जा दारी के, तैने कहा सोच राख्यो कि तैने अकेले या पर्वत उठाए राख्यो है। और ग्वाल वालों ने क्या किया था, किसी ने अपने जो है डंडे लगा करके रखे थे, किसी ने कंधे लगा करके रखे ने, किसी ने खटिया, किसी ने मचिया, सब लगा करके रखे थे। तो भगवान ने कहा, उठा लोगे? कहा हाँ उठा लेंगे। उठा के रखे, तू क्या सोच रहा है कि तैने अकेले उठा रखियो है? भगवान ने कहा ठीक है, तो फिर संभालियो। और भगवान ने थोड़े से अपने नख उंगली को नीचे की, किसी के कंधे चटक गए, सबके डंडे चटक गए, महाराज खटिया मटिया सब टूट गए। अब तो सब चिल्ला रहे, लाला बचैयो बचैयो लाला। तब भगवान ने यथावत वैसी तरह से पर्वत को धारण कर लिया। इसका तात्पर्य क्या है? हम लोगों को लगता है ना कि हम लोग घर चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, हाँ,
हम लोग पत्नी का पेट भरते हैं, परिवार का पेट भरते हैं, बच्चों का पेट भरते हैं, तो दूर से तो लगता है कि हम कर रहे हैं, वस्तुतः जब थोड़ा नजदीक जाएंगे तो पता चलेगा कि हम नहीं करते तो सब करने वाला। अच्छा, आपने कभी देखा होगा भगवान गोवर्धन पर्वत उठाए हैं, मगर जब आप दूर से देखेंगे तो आपको ठाकुर जी नजर नहीं आएंगे। आपको लगेगा कि सारे ग्वाल वालों ने मिलकर के उठाया है, मगर जब पास में जाएंगे तो आपको लगेगा कि ठाकुर जी ने। तो ऐसे ही इस शरीर को भी, ये शरीर क्या है? ये शरीर ही हमारा गोवर्धन है। इस शरीर को उठाने वाला कोई और नहीं है, ठाकुर जी ही हैं। जब तक इस शरीर में ठाकुर जी रहते हैं ना सज्जनों, तो फूल जैसे खिलता है, हिरन जैसे कूदता है, कूदता है, दिन भर इधर उधर भागता है, दौड़ता है, मगर जब ठाकुर जी निकल जाएंगे तो। एक बार इंद्रियों में लड़ाई हुई, कान ने कहा मेरे ना रहने से कोई मतलब नहीं है इस शरीर का, तो अंदर रहने वाले ठाकुर जी ने कहा ठीक है घूम के आ जा। तो कान घूमने चला जाए तो कोई क्षति हो सकती क्या शरीर को? बस यही होगा, सुनाई नहीं देगा, मगर शरीर तो। फिर कान वापस आ गया, कहा देखा तेरे बिना मुझे कुछ बिगड़ा। नाक ने कहा मैं, मेरे से सब कुछ है। जिह्वा ने कहा मेरे से सब कुछ है। आंख ने कहा मेरे से। तो सब घूम घूम करके आए। ठाकुर जी ने कहा ठीक है मेरी बारी, अब मैं जाऊंगा। और जैसे ही महाराज इस शरीर से ठाकुर जी निकल गए, आंख ने देखना बंद कर दिया, कान ने सुनना बंद कर दिया, सारा शरीर जो है मृत अवस्था हो गया, पार्थिव हो गया। तो कहने का मतलब है इस शरीर को चलाने वाला कौन है? ठाकुर जी हैं, वही इसको उठा करके रखते हैं महाराज, और दूसरा कोई नहीं उठा सकता है। शमशान जाने के समय महाराज थोड़ी दूर चलना पड़ता है तो 10 बार लोग कंधे बदलते हैं, मगर भगवान की कितनी कृपा है, ना कोई कंधा है ना कोई डंडा है, और फिर भी ये शरीर, ये कृपा का अनुभव है। यही गोवर्धन धारण करने की कथा है कि आप अभिमान मत करिए कि मैं परिवार चला रहा हूं, मैं व्यापार कर रहा हूं, मैं बच्चों को पाल रहा हूं। कोई किसी को नहीं पालता है महाराज, सबको ठाकुर जी रखते हैं, सब ठाकुर जी चलाते हैं। करने कराने वाला वो ही है, हम तो केवल निमित्त हैं। निमित्त मात्र भव शब्द साचिन। भगवान ने गीता में यही कहा, अर्जुन तो निमित्त बन जा, सारा काम मैं कर दूंगा। इस तरह से भगवान ने सुंदर गोवर्धन धारण किया, और इधर गोवर्धन को धारण करके इंद्र का मान मृदन भगवान ने किया। अब 7 दिवस के बाद में भगवान ने यथावत उसी तरह पर्वत को अपनी जगह में रख दिया। कैसे उठाया था? का इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राक मिव बालकः। जैसे आप लोग देखते होंगे बरसात में लकड़ियों में एक पौधा जमता है छोटा छोटा, उसको बोलते हैं कुकुरमुत्ता। उसको बंगाल में सब्जी बना करके भी लोग खाते हैं। तो जैसे छोटा सा बालक उसको उखाड़ ले, उसको कितना बल लगेगा, ऐसे ही ठाकुर जी ने 7 कोस के पर्वत को अपने इस छोटी सी उंगली पर धारण कर लिया है। बोलिए गिरधरनाथ भगवान की जय हो। मगर भगवान का कौशल देखिए, हम यदि यह वस्तु भी जहां से उठाते हैं तो यदि रखना चाहे तो हम वहां पर ऐसे ही नहीं रख सकते, कुछ ना कुछ आगे पीछे। कोई भी वस्तु आप उठाइए, अगर आप चाहे कि जैसे उठाया था वैसे ही रख दे, नहीं होगा, कुछ ना कुछ आगे पीछे। मगर भगवान ने जैसे पर्वत उठाया था और जिस अवस्था में पहले था उसी अवस्था में भगवान ने उसको रख दिया।